परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज कभी स्थिर नहीं रहते हैं। इसी प्रकार जीवन में दुख भी अस्थाई नहीं रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह तो एक नियम सा होता है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है। कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ है, वो हमेशा ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। कभी तो वह ग्रह सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं और कभी फिर उनका उदय होता है। कभी मार्गी रहते हैं तो कभी वह वक्रगत अवस्था से संचरण करते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं शनि देव जो 140 दिनों के लिए वक्रगत अवस्था में आने वाले हैं, उन्हीं के प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल 17 जून 2023 को शनिदेव वक्रगत अवस्था में आएंगे। यूं तो अभी वह कुंभ राशि में अपनी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, और जहां तक इस संदर्भ में कर्क राशि का प्रश्न है, तो भावना प्रधान कर्क राशि के लिए शनिदेव बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। यह हमेशा ही जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि शनिदेव को सूर्य एवं चंद्रमा दोनों से 36 के आंकड़े रहते हैं, और वर्तमान में यह आपके अष्टम स्थान, जो कुंडली का आकस्मिकता का भाव होता है, दुख का स्थान होता है, नाश का भाव होता है, वहां संचरण कर रहे हैं। और आप ढैया के प्रभाव में रहने के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से गुजरते चले आ रहे हैं। एक तो अष्टम भाव में शनिदेव और उसमें भी वक्रगत अवस्था में आना, निस्संदेह आपको 140 दिनों में अनेक प्रकार के आकस्मिक दौर से गुजरना पड़ेगा। अब जहां तक लाभ का प्रश्न है, तो आपको आकस्मिक रूप से लाभ तो होते रहेंगे, परंतु आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल रह सकती है। इन 140 दिनों में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। अतः आवश्यक है कि आप अपने दिनचर्या पर, स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान दें। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको कुछ लाभ तो हो सकते हैं। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से यदि आप संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको आकस्मिक रूप से खूब धन लाभ हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से थोड़े से अनबन की संभावनाएं बन सकती है। एकांत में जाकर सोचने का मन करेगा। सुख के संबंध में सब कुछ रहने के उपरांत भी कभी कभी मन अशांत रहेगा। एक दुविधा की स्थिति बन जाएगी। परंतु बहुत अधिक नुकसान इसलिए नहीं कर पाएंगे कि यह स्वगृही बैठे हैं। तो अपनी राशि में कोई भी बैठा हुआ ग्रह बहुत अधिक नुकसान तो नहीं करता है। इसके साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक है कि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है। क्या वह उच्च के हैं अथवा नीच अवस्था में पड़े हैं, स्वगृही हैं, मित्र क्षत्रिय हैं, कितने अंशों पर वह विद्यमान है। इन सब बातों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि इस गोचर में, इस वक्रगत अवस्था में आप किस दौर से गुजरेंगे। शनिदेव वैसे जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं, और यह तो नाश के भाव में बैठे हैं। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म स्थान पर देखेंगे। परिणामतः कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी अनबन की भी स्थिति कभी कभी बन सकती है। अहं की भावनाएं आपको परेशानियों की ओर भी ले जा सकते हैं। अतः आवश्यक है कि आप अपने सीनियर बॉस के साथ
सामंजस्य बनाकर चले। कर्म क्षेत्र में यूं तो उन्नति होंगे, क्योंकि यहां राहुदेव की स्थिति बनी हुई है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहुदेव पर भी पड़ रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ रहे हैं। अतः आपकी वाणी में कभी कभी थोड़ी सी रुष्टता देखी जा सकती है। अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा कुटुंबों के साथ मतभेद की संभावनाएं उभर सकती है। आकस्मिक रूप से कभी कभी धन का नुकसान भी हो सकता है। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे। विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। परिणामतः इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन की स्थिति बनेगी। किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में थोड़ी कटुता आ सकती है। छात्रों को कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। आपके बुद्धि में वह पैनापन नहीं रहेगा जिसके लिए आप जाने जाते हैं। यूं तो कर्क राशि के व्यक्ति भावुकता बस जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों में घिरते रहते हैं। वह बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं से जीवन में आगे चलते रहते हैं, परंतु जीवन तो एक यथार्थ होता है। शनिदेव आपके 7वें स्थान के स्वामी भी हैं और वक्रगत अवस्था में कोई भी ग्रह अत्यधिक बलवान हो जाता है और वह अपनी पिछली राशियों का भी फल देने लग जाता है। अतः यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो उसमें निस्संदेह आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आप किसी भी प्रकार की व्यापार में जो उन्नति तलाश कर रहे थे वह समय अब आ गया है, परंतु सोच समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव की यह वक्रगत अवस्था 140 दिनों तक आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। धन लाभ तो होंगे, आकस्मिक लाभ तो होंगे, व्यापार में सफलताएं तो होगी, परंतु मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। शनि देव के बीज मंत्रों का ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का यदि 108 बार आप सायंकाल शनिवार को जाप करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। गरीबों को मदद किया करें, मजदूरों की सहायता किया करें, छाया दान करें। इसके उपरांत आप इन हर प्रकार की समस्याओं से निकल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।